अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 पंजाब बोर्ड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा द एंड ऑफ द बिगनिंग बाय सेन ओ कैसी। ये ड्रामा न सिर्फ फनी है बल्कि इसमें एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी छुपा हुआ है। आज हम इसके कैरेक्टर्स, थीम्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एक्सरसाइजेस को भी कवर करेंगे ताकि आपको एग्जाम के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन मिल सके। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए क्लास 11 एंड क्लास 12 पंजाब एंड सिंध बोर्ड के, तो हमें कमेंट कीजिए और नोट्स हासिल कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकें ताकि आपको टाइम टू टाइम हर चैप्टर के नोट्स मिल सकें। ड्रामा के इंट्रो की तरफ मूव करते हैं। द एंड ऑफ द बिगनिंग एक वन एक्ट फार्शियल कॉमेडी है। व्हाट इज फार्शियल कॉमेडी? फार्शियल कॉमेडी में फार्शियल फार से निकला है, जो कि इन लिटरेचर एक ऐसा लिटरेरी वर्क है जिसमें रिडिकुलस प्लॉट होता है। मीन एक बेतुका प्लॉट, ना कि उससे कोई एंडिंग, ना कोई क्लाइमेक्स, ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट। दैट इज रिडिकुलस प्लॉट एंड एग्जैजरेटेड कैरेक्टर्स होते हैं और उससे सबसे बढ़कर उसमें जो है कॉमेडी के इफेक्ट हमें नजर आता है। फार्स दरअसल थिएटर से एसोसिएट होते थे, उसमें जो है कॉमेडिक प्लेस दिखाने के लिए फार्स को यूज किया जाता था। सो फार्शियल का मतलब एक ऐसा प्ले, एक ऐसा वर्क जो कि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा वैगेंटली जो है ह्यूमरस हो, उसमें बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक हो। और कॉमेडी अगर हम देखें तो वो तो हमें पता है एक कॉमिक प्ले होता है जिसमें जो है हैप्पी एंडिंग हमें नजर आती है और हमें कॉमिक एलिमेंट्स मिलते हैं। तो फार्शियल कॉमेडी एक ऐसी कॉमेडी जिस जो कि बहुत ही ज्यादा ह्यूमरस, मजाया भी हो और रिडिकुलस भी हो और उसके साथ साथ हमें एक कॉमिक प्ले मिले, तो दैट इज फार्शियल कॉमेडी। मूव करते हैं ड्रामा की तरफ। सो द एंड ऑफ द बिगनिंग एक वन एक्ट फार्शियल कॉमेडी है। इसे लिखा है सीन ओ कैसी ने, जो एक आयरिश ड्रामेटिस्ट थे। सीन ओ कैसी 1880-1964 अपने पावरफुल प्लेस के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर थे, जहां वो आयरिश लाइफ और सोशल इश्यूज को हाईलाइट करते थे। इस प्ले में उन्होंने हाउस होल्ड और जेंडर रोल्स को फनी स्टाइल में पोर्ट्रे किया है। प्ले के कैरेक्टर्स की तरफ मूव करते हैं तो मेन कैरेक्टर्स जो हमें इस प्ले के अंदर मिलेंगे वो है डैरी बैरल। डैरी बैरल एक मिडिल एजेड फार्मर है जो हाउस होल्ड कोर्स को अंडर एस्टिमेट करता है। लिजी बैरल उसकी प्रैक्टिकल और कॉम्पिटेंट वाइफ जो घर और फार्म दोनों एफिशिएंटली मैनेज करती है। बैरी डेरल डैरी का दोस्त है जो कि गुड इंटेंशन रखता है लेकिन हाउस होल्ड कोर्स और बढ़ाता है। सेटिंग ऑफ द प्ले अगर हम देखें तो ड्रामा एक सिंपल रूरल आयरिश कॉटेज में प्ले होता है। किचन में टेबल, चेयर्स और एक ग्रामोफोन दिखाया गया है। यही सेंट्रल स्टेज है जहां पूरी कॉमेडी अनफोल्ड होती है। सो इसे अनफोल्ड करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं और मूव करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज वीडियो के अंदर हम कैरेक्टर, थीम, सेटिंग और एक्सरसाइजेस जो बुक में दी गई हैं, कॉम्प्रिहेंसिव और क्रिटिकल क्वेश्चन, वो तमाम के तमाम हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्ले और समझते हैं सीन और कैसी का फार्शियल कॉमेडिक प्ले। सो लेट्स स्टार्ट सीन वाइज समरी एक्सप्लेनेशन। सीन ओपनिंग, स्टेज सेटिंग हमें सबसे पहले दिखाई गई है। ड्रामा स्टार्ट होता है एक रूरल आयरिश कॉटेज के किचन से। किचन सिंपल और कंफर्टेबल है जिसमें टेबल, चेयर्स और ग्रामोफोन रखा है। स्टेज डायरेक्शन बताती है कि स्टेयर्स ऊपर के कमरे की तरफ जाती हैं। यहाँ एक सिंगल सेटिंग है जहाँ पूरा ड्रामा प्ले होता है। सीन 1, हस्बैंड एंड वाइफ आर्ग्यूमेंट। डैरी और लिजी बैरल की बातचीत होती है। लिजी एक प्रैक्टिकल और हार्ड वर्किंग वाइफ है जो घर के सारे कोर्स एफिशिएंटली करती है। डैरी एक ओवर कॉन्फिडेंट फार्मर है जो समझता है कि घर के काम बहुत ज्यादा इजी हैं। उसके लिए असल मेहनत सिर्फ फार्मिंग है। लिजी उसे चैलेंज करती है और कहती है कि अगर इतना इजी लगता है तो तुम खुद घर के सारे काम करके दिखाओ। इस तरह से ड्रामा में मेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। सीन 2, डैरी एंड बैरी टेक ओवर द हाउसवर्क। अब डैरी अपने दोस्त बैरी डेरल के साथ घर का काम करने लगता है। दोनों शुरू में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। डैरी कहता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा और लिजी को प्रूव कर देगा, लेकिन जैसे ही वो काम शुरू करते हैं, फ्लोर स्वीप करना, कपड़े प्रेस करना, डिशेस हैंडल करना, तो दोनों की ओवर कॉन्फिडेंस एक कॉमेडी ऑफ एरर्स बन जाती है। बैरी की क्लमजी नेचर सिचुएशन को और खराब कर देती है। जहां वो हेल्प करना चाहता है वहां और ज्यादा चीजें बिगाड़ देता है। सीन 3, हाउस होल्ड कोर्स। काम सिंपल लगता है लेकिन दोनों से एक भी चीज स्मूथली नहीं होती है। कभी आयरनिंग गलत होती है तो कभी फर्नीचर हिल जाता है, कभी चीजें गिर जाती हैं और हर एक्शन एक ह्यूमरस सिचुएशन क्रिएट करता है। ऑडियंस के लिए ये एक फार्शियल कॉमेडी बन जाती है जहां मर्द अपनी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से फंस जाते हैं। ये सीन एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। लिजी जो कामली और एफिशिएंटली काम करती है और डैरी बैरी जो सब कुछ मैस बना देते हैं। सीन 4, क्लाइमैक्स एंड द रेजोल्यूशन। जब लिजी घर वापस आती है तो वो देखकर शॉक हो जाती है कि घर का क्या हाल बना हुआ है। हर जगह गंदा, काम अधूरा और क्योस। डैरी और बैरी दोनों एम्बैरेस्ड फील करते हैं।
क्लाइमेक्स में ये क्लियर हो जाता है कि हाउस होल्ड कोर्स को अंडर एस्टिमेट करना गलती थी। डैरी फाइनली रियलाइज करता है कि लिजी काम को बहुत एफिशिएंटली संभालती है और इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। द एंडिंग ऑफ दिस प्ले, ड्रामा ह्यूमरस टोन में एंड होता है लेकिन मैसेज क्लियर है। जेंडर रोल्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हाउस होल्ड वर्क भी इक्वली डिमांडिंग है और इसके लिए रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी जरूरी है। ओ कैसी ने कॉमेडी के जरिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल कमेंट दिया है। सो ये था हमारा ड्रामा समरी। सो अगर आपको इनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, कैरेक्टर स्केचेस, थीम्स की एक्सप्लेनेशन, सेटिंग्स एंड ड्रामा, अबाउट ड्रामा बैकग्राउंड, तो ये सारी चीजें आपको नोट्स की PDF में मिल सकते हैं। सो इफ यू वांट दीज कमेंट्स नोट्स प्लीज एंड वी विल प्रोवाइड यू। सो अब हम एक्सरसाइजेस को करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। सो द एंड ऑफ द बिगनिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होती है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग से, जिसमें हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं एंड MCQs दिए गए हैं। तो हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट वेज डज द प्ले क्रिटिक ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स स्पेशली कंसर्निंग डोमेस्टिक वर्क। सो हमसे यहाँ पर क्रिटिसाइजेशन अबाउट जेंडर रोल्स एंड डोमेस्टिक वर्क के बहुत पूछा गया है, तो हम उसका आंसर करते हैं। हमने प्ले में देखा था कि किस तरीके से होल प्ले जो है हमारा इसी चीज के ऊपर बेस करता है। द आंसर इज द प्ले ओपनली चैलेंज द ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ द डोमेस्टिक वर्क इज ईजी एंड देयरफॉर वुमेन वर्क। Though Dairy's overconfidence and eventual failure OKC show the housework requires skill, organization, and effort, the mess Dairy and Barry create highlights the woman's contribution to running a household are significant and deserve respect. By portraying Lizzie as efficient and Dairy as incompetent in the domestic space, the play critiques the stereotype that men are naturally better at all form of work, proving that both men and women have valuable, equally demanding roles. So answer हम देखते हैं तो इसमें हमें दिखाया गया है सीनो कैसी ने कि जो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि हर चीज़ में जो है मैन नेचुरली बेटर वर्क कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वर्क के थ्रू दिखाया गया है कि जो हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं उसमें जो है हमें स्किल्स, एफर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, तभी जो है हम उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है स्किलफुल होते हैं। लेकिन डैरी जो है एक इनकॉम्पिटेंट था इन सारे वर्क में, दैट्स वाई जो है उसने घर का जो है एक मैस कर दिया था। तो ये प्ले जो है ओपनली जो है क्रिटिक करता है ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को और डोमेस्टिक वर्क्स को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द प्ले सजेस्ट दैट सर्टेन टास्क आर जेंडर स्पेसिफिक और डज दिस एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस ओवर जेंडर? एक्सप्लेन योर आंसर। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या कुछ काम ऐसे होते हैं जो फिर सिर्फ और सिर्फ जेंडर स्पेसिफिक होते हैं कि वो सिर्फ वो एक पर्सन कर सके और दूसरा पर्सन नहीं कर सके, तो या फिर जो है इसमें जो है हमें इंपॉर्टेंस चाहिए होती है, एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस चाहिए होती है, जेंडर्स नहीं इंपॉर्टेंट होते। तो इसके लिए हमें एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम देखें तो हर काम जो है हर कोई ही कर सकता है, मैन हो या फीमेल हो, लेकिन हमें जो है वर्क में जो है कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, उसमें जो है एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तभी जो है हम उस टास्क को कंप्लीटली कर सकते हैं। तो मेरा आंसर भी यही होगा, द प्ले एम्फसाइज एक्सपीरियंस ओवर जेंडर। तो एक्सपीरियंस जो है इसमें हम एम्फसाइज करेंगे ओवर जेंडर, ठीक है। ओकेसी जो है doesn't say that man cannot do housework, instead he shows that Daddy fails because he lack experience, ठीक है, not because he is a man lazy, though year of practice has mastered hard household management. If Daddy were to practice regularly, he could eventually succeed at well. The lesson is that no task is naturally suited to one gender. Skills come from passions, practice, and experience. The next question is, how does Daddy's overconfidence serve as a lesson for the audience? What might the playwright be trying to teach about pride and humility? सो इसमें हमें ओवर कॉन्फिडेंस, डैरी का ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में पूछा गया है कि ऑडियंस ने उससे क्या लेसन किया, और वो कैसे जो है हमें क्या सिखा रहे हैं प्राइड और ह्यूमिलिटी के बारे में। सो डैरी ओवर कॉन्फिडेंस इज सेंट्रल टू द प्ले मैसेज। ही प्राउडली क्लेम्स दैट हाउस वर्क इज सिंपल, बट बाय द एंड ही इज फिजिकली एग्जॉस्टेड एंड कंप्लीटली हम्बल्ड। हिज फेलियर बिकम अ ह्यूमरस वार्मिंग फॉर द ऑडियंस। प्राइड लीड्स टू एम्बैरेसमेंट एंड ह्यूमिलिटी इज नेसेसरी टू लर्न एंड ग्रो। ओकेसी यूज्ड डैरीज ह्यूमिलेशन टू टीच दैट रिस्पेक्टिंग द अदर्स वर्क इज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी एंड विजडम। डैरी के कैरेक्टर से हमने जो है 3-4 चीजें सीखी कि ओवर कॉन्फिडेंस का क्या नतीजा था, और एम्बैरेसमेंट, प्राइड जो है एम्बैरेसमेंट की तरफ लेके गया, ह्यूमिलिटी जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ताकि हम उससे लर्न कर सकें और ग्रो कर सकें, और हम जो है रिस्पेक्ट कर सकें अदर वर्ड्स को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द पार्शियल एलिमेंट्स ऑफ द प्ले आर इफेक्टिव इन कवरिंग अ डीपर मैसेज? व्हाई और व्हाई नॉट? पार्शियल एलिमेंट्स के बाद पूछा गया है कि ये इफेक्टिव हैं मैसेज को कन्वे करने में या नहीं। सो यस, द पार्शियल एलिमेंट्स आर वेरी इफेक्टिव। फार्स एक्सैजरेटेड डैरीज एंड बैरीज एक्शन टू द मेक द सिचुएशन बोथ फनी एंड मीनिंगफुल, ठीक है। फार्स के थ्रू जो है हमने देखा कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा जो है पार्शियल हो चुकी थी, और इसी के साथ ऑडियंस को भी इससे मजा आया और उन्होंने लेसन भी सीखा। द ऑडियंस लाफ एट द मैन्स क्लमसीनेस बट ऑल्सो अंडरस्टैंड that their failure is symbolic. It represents society's tendency to understand women's work by using comedy. OKC ensures the audience enjoy the play while still reflecting on the deeper social critique. So playwright का एक स्पेशल राइटिंग स्टाइल है कि जब भी वो सोशल क्रिटिसाइजेशन करने, सोशल क्रिटिक करने में, तो फिर जो जॉनर चूज करते हैं वो कॉमेडी ही चूज किया जाता है, बिकॉज कॉमेडी जो होती है लाइट इफेक्टेड होती है और वो डीपर मैसेज जो है हमें कन्वर्ट कर देती है। अगर हमें क्रिटिक करना होता है तो जो है ऑडियंस या फिर जो है पर्सन जो है उसको ईजिली सुन पाते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट जो है किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करेंगे तो हमें जो है उसके हार्शफुल इम्पैक्ट भी मिलता है। तो इसलिए जो है प्लेराइट जो है यूज करते थे कॉमेडी का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्ले यूजेस ह्यूमर टू एक्सप्लोर
serious themes. Do you believe that comedy is an effective medium for addressing the social issue? Why or why not? Next question वही आ गया हमारे पास. तो yes, जैसा भी मैंने ऊपर बताया आपको, so yes, comedy is a powerful tool to address the social issues. It engages the audience, keep them entertained, and lowers resistance to sensitive topics. ठीक है? People often accept criticism more easily when it is presented humorously. In this play, humor softens the critique of gender role, making it easier for audience, especially male viewers, to reflect on their attitudes without feeling attacked. Okay, the next question is, how might the play themes be relevant to contemporary audience? Are the issues raised still present in today's society? Yes, very much present in today's society. So अगर हम देखें तो ये थीम जो है आज भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है. मैनी सोसाइटीज़ में जो है वुमेन जो है अभी भी जो है लार्जर शेयर यूज़ कर रही है डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, वो काम कर रही हैं और उनको जो है स्टिल जेंडर वैल्यू किया जाता है. तो ये जो प्लेज मैसेज है वो इनकरेज कर रहा है कि वो हमें जो है इक्वली और म्यूचुअल रिस्पेक्ट में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए. सो विच रिमेन एसेंशियल फॉर मॉडर्न फैमिलीज. लेकिन अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर मॉडर्न फैमिलीज तक ही रह गया. इन अ वर्ल्ड वेयर जेंडर इक्वालिटी इज एन ऑनगोइंग discussion, OCASI's play remind audience that the true partnership requires acknowledging the importance of both domestic and the professional labor. Question number 7 है, what role does the humor play in the play? How does it contribute the plot and character development? ह्यूमर के अबाउट हमसे पूछा गया है कि किस तरीके से जो है हमारे प्ले में उसका क्या रोल है, करेक्टर को और प्लॉट को उसने कैसे डेवलप किया. तो ह्यूमर इज द लाइफ प्लॉट ऑफ द प्ले. इट ड्राइव्स द प्लॉट forward by turning ordinary household take into series of comic disaster. Each mistake Derry and Barry become a source of laughter, but also reveals their growing frustration and eventually humility. ये नहीं है कि ह्यूमन मेल जो है काम नहीं कर सकते, लेकिन उनको जो है कंसिस्टेंसी और पेशेंस जो होता है हाउस होल्ड वर्क में वो चाहिए होता है. सो लेकिन जो है मेल अगर देखें तो वो बहुत ज्यादा इस चीज से फ्रस्ट्रेट हो जाता है जल्दी से. सो ह्यूमर softens the criticism of Derry's arrogance, making his character more likable and relatable. Instead of punishing him harshly, the play allows him to learn his lesson through laughter. Okay, so next question is, what is the significance of Derry's mistake and failures in the play? Derry's mistakes की significance हमसे पूछी गई है. So Derry's mistake जो है वो symbolic है. They represent the ignorance and arrogance of anyone who underestimate domestic work. His failures are important for 3 reasons: character growth, message delivery, and comic effect. So in short, अगर हम देखें तो Derry's failures are not just personal defeats; they are the tool of educating the audience about pride, humility, and equality. ठीक है, ये हमारे questions थे. टोटल हमें 8 questions दिए गए थे. उसके बाद हमारे critical thinking के अंदर MCQs भी दिए गए हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज है तो हमने करेक्ट ऑप्शन बताना है. हमारा फर्स्ट MCQ है, what task does Derry attempt to do in the play? So 4 ऑप्शन दिए गए हैं: cook a meal, do the laundry, complete the household chores, watch the cars. So right option is C, complete the household chores. What is the primary theme explored in the play? Love and romance, gender roles and stereotype in domestic life, the importance of career success, political issues. So the right option is B, gender role and stereotype domestic life. How does Derry feel about doing the housework before he attempts it? Nervous, confident, indifferent, reluctant. So he is confident. Which literary technique is primarily used in the play to highlight the absurdity of the Derry's attempt? So the right option is B, farce. What lesson does Derry learn by the end of the play? So right option is B, to respect the work Lizzie does. Okay. So next exercise हमारी grammar and vocabulary section में से exercise number 3, जिसमें हमें कुछ words दिए गए हैं और उसमें हमें जो है meaning को guess करना है, then हमें उसे dictionary से compare करना है, and then check करना है कि either हमारी जो meaning हमने guess की है वो सही है या नहीं. So पहला वर्ड है हमारा स्लॉटर. तो स्लॉटर का मतलब हो रहा है किसी चीज को मारना बहुत ही बुरे तरीके से. सो डिक्शनरी में अगर हम देखें तो किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड और किलिंग ऑफ मेनी पीपल इन अ क्रूअल वायलेंट वे. सो दिस करेक्ट कंपैरिजन. सो द नेक्स्ट वर्ड इज क्लैस्प, टू होल्ड समथिंग टाइटली. डिक्शनरी वर्ड है टू क्लैस्प, होल्ड और फास्टन टाइटली. हैंडीकैप मतलब कि एक ऐसी चीज जो कि जो है मुश्किल कर दे. तो अगर हम डिक्शनरी में देखें तो सर्कमस्टेंसेस दैट मेक प्रोग्रेस और सक्सेसफुल डिफिकल्ट, एक ऐसा सर्कमस्टेंसेस जो कि हमारी प्रोग्रेस हो या फिर सक्सेस को मुश्किल बना दे. प्लंग होता है जंप करना या फिर सडनली फॉल करना. सो डिक्शनरी मीनिंग टू जंप, डाइव और फॉल क्विकली एंड एनर्जेटिकली. शॉव है टू पुश रफली और केयरलेसली. तो इसका जो डिक्शनरी मीनिंग है टू पुश समवन समथिंग रफली और विद फोर्स. ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4 है हमारा वोकैबुलरी एंड ग्रामर सेक्शन में से ये है. हमने जो है कुछ हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने उसके सेंटेंस की टाइप बतानी है. आइदर इज डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेरेटिव. तो हम पहला सेंटेंस है हमारा आई कैन फिक्स दिस इजीली. आई कैन फिक्स दिस इजीली ये कौन सी टाइप है सेंटेंस की? ये डिक्लेरेटिव टाइप है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम कोई भी बात को बताते हैं. ठीक है, कोई भी फैक्ट को हम बताते हैं जो हम कर सकते हैं या फिर. ठीक है, कैन यू हेल्प मी विद दिस, इसमें हमें पूछा गया है, क्वेश्चन किया गया है. इंटेरोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चन को आस्क करते हैं. प्लीज डोंट टच दैट, ये कौन सी टाइप है क्वेश्चन की? ये इंपेरेटिव है जिसमें हम जो है कमांड करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं. हुर्रे वी डिड इट परफेक्टली, ये जो है हमारी एक्सक्लेमेटरी टाइप है सेंटेंस की जिसमें जो है हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो करते हैं. आई डोंट थिंक दिस विल वर्क, ये हमारा डिक्लेरेटिव है बिकॉज इसमें फैक्ट नजर आ रहा है. व्हाई आर यू लाफिंग, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम इसमें. तो इंटेरोगेटिव, बी केयरफुल विद द ग्लास, ये हमारा इंपेरेटिव है, हम कमांड कर रहे हैं. वाओ दैट्स अमेजिंग, दैट इज एक्सक्लेमेटरी क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखा रहे हैं. पास में द बुक, दिस इज द इंपेरेटिव सेंटेंस. द किचन लुक्स परफेक्ट नाउ, दैट इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, हम इसमें फैक्ट बता रहे हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी ऑरल कम्युनिकेशन से है. हमें बुक के अंदर जो है कमांड दी गई है कि हमें जो है करेक्टर रोल प्ले करना है जिसमें हमें डेरी का करेक्टर दिया गया है और लिजी का करेक्टर दिया गया है और हमें फिर जो है एक सीन बनाना है और डायलॉग स्क्रिप्ट बनानी है. उसमें हमें ध्यान रखना है बिगिनिंग मिडल एंड एंडिंग का और उसके हिसाब से हमने स्क्रिप्ट को रेडी करना है, डायलॉग्स को रेडी करना है. ठीक है,
सो इसमें हमने दोनों का ही कैरेक्टर स्केच किया है। तो आप जो है अगर डैरी को लेना चाहें तो आप डैरी के कैरेक्टर को बना सकते हैं, अगर लिज़ी का लेना चाहें तो आप लिज़ी को बना सकते हैं। कैरेक्टर हमने इधर पहले हम डैरी का देखते हैं, सीन हम डिसाइड करेंगे। डैरी डिसाइड टू टेक ओवर द हाउसवर्क आफ्टर आर्ग्यूइंग विद लिज़ी, ठीक है। ये हमारा सीन है। डायलॉग की स्क्रिप्ट देखते हैं। बिगनिंग क्या है, डैरी स्टैंड प्राउडली, स्लीव्स रोल्ड अप, हैंड ऑन हिप्स। डैरी का डायलॉग है, लिज़ी आई टेल यू दिस हाउसवर्क इज child's play. You just sit and rest. I will do everything. Sweep, iron, even cook better than you. So अगर हम इसकी मिडल देखें तो he starts sweeping but knocks over a chair, मतलब उसको ठोकर लगती है. Then spills some floor. Dairy, just a little accident, nothing serious. Barry will help me and we will finish before Lizzie's come back. This is still easy. Barry enter होता है रूम में और वो दोनों वर्क करने लगते हैं. थिंग्स जो होती हैं वो बिगड़ती जाती हैं, कपड़े जल जाते हैं और डिशेस जो होती हैं टूट जाती हैं. Dairy, all right Barry, we must hurry before Lizzie sees this mess. So the ending expressive closure अगर हम देखें तो Lizzie returns होती है and look the post. Dairy drops the broom, sighs deeply. Lizzie, I admit it, housework is not child's play. You are the real champion of the house. So ये हमारी डायलॉग स्क्रिप्ट थी. अब हम Lizzie के भी जो है डायलॉग स्क्रिप्ट देखते हैं. सीन हम देखते हैं. Lizzie challenge Dairy before leaving the house. Lizzie जो है Dairy को चैलेंज कर रही है हाउस से जाने से पहले. तो डायलॉग स्क्रिप्ट रेडी करते हैं. बिगनिंग हम देखते हैं. Lizzie stand with arm crossed looking at Dairy. Lizzie का डायलॉग है, you say housework is easy Dairy, fine, here's the chance to prove it. Sweep the floor, iron the clothes, cook the meal, let's see how easy you find it. So middle अगर हम देखें स्क्रिप्ट का, she hands him with the broom with a smith. Lizzie, remember, it's not just about strength, it's about care and patience. Don't break my good dishes. Okay, now ending अगर हम देखें expressive closure, she pick up her shawl and head toward the door smiling knowingly. Lizzie, by the time I come back, I expect this place to shine like the moon or else. Exits dramatically, the audience already laughing knowing that what is going to happen. ठीक है. सो ये हमने डायलॉग स्क्रिप्ट रेडी की थी. अब हम जो है मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसमें हमारा है राइटिंग सेक्शन. राइटिंग सेक्शन के अंदर हमें जो है एक पैराग्राफ दिया गया है बुक के अंदर और फिर हमें उसको जो है रीड करना है. उसमें जो है ग्रामेटिकल, पंक्चुएशन और स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं. हमने जो इसकी प्रूफ रीडिंग करनी है और उसको करेक्ट करना है. तो बुक के अंदर पैरा है. अब हम इसको जो है टेक्निक वर्जन में करते हैं. सो ये हमारा करेक्टेड पैराग्राफ है. जो चेंजेस हमने इसमें चेंज किए हैं, हमने फिक्स पंक्चुएशन को सेट किया है. रन आउट सेंटेंस जो है वो उनको जो है प्रॉपर सेंटेंसेस में किया है. करेक्ट स्पेलिंग की है, देयर की, फाइनली की. करेक्ट वर्ब टेंस यूज हमने किए हैं. जिसमें हमने हेल्प था तो हमने उसको हेल्प किया. एंजॉयड किया. ठीक है. मिसिंग कॉमास जहाँ पर नहीं थे वहाँ पे हमने कॉमास का करेक्ट वर्ब टेंस यूज हमने किए हैं. जिसमें हमने हेल्प था तो हमने उसको हेल्प किया. एंजॉयड किया. ठीक है. मिसिंग कॉमास जहाँ पर नहीं थे वहाँ पे हमने कॉमास लगाए हैं. और फ्रेज है द चेंज आर एक्साइटिंग, उसको हमने एन एक्साइटिंग किया. ठीक है. तो ये हमारा करेक्टेड पैराग्राफ हो गया. उसके बाद हमें नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज दी गई है राइटिंग स्किल्स में, वो है डायलॉग राइटिंग की. ठीक. डायलॉग राइटिंग में हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं. सिचुएशन केयरफुली राइट अ डायलॉग बिटवीन Dairy Barrel एंड Barry Deller विद Lizzie Barrel अपीयरिंग लेटर. ठीक है. ये हमारी इंस्ट्रक्शन है. हमने इसको फॉलो करके जो है अपनी जो है डायलॉग राइटिंग बनानी है. यूज एटलीस्ट 10 एक्सचेंजेस बिटवीन द कैरेक्टर्स. यूज क्लियर रियलिस्टिक डायलॉग टू कैप्चर्स Dairy ओवर कॉन्फिडेंस, Barry's ह्यूमर एंड Lizzie's प्रैक्टिकल विजडम. ठीक है. हमने इन तीन चीजों का ध्यान रखना है. और Dairy का ओवर कॉन्फिडेंस, Barry का ह्यूमर और Lizzie का प्रैक्टिकल विजडम. हमने मेंटेन द प्लेफुल फॉर्शियल टोन ऑफ द प्ले. फॉर्शियल टोन को हमने मेंटेन रखना है. ब्लेंडिंग ह्यूमर को ब्लेंड करना है विद अ सब्टल क्रिएट ऑफ जेंडर रोल्स. और हमने जेंडर रोल्स को क्रिटिसाइज भी करना है. ठीक है. सिचुएशन हमें दी गई है. हमारा जो टाइटल है वो है द हाउस इन कॉस. ठीक है. ये सिचुएशन आप रीड करें. अब हम जो है अपने डायलॉग राइटिंग की तरफ मूव करते हैं. डायलॉग राइटिंग लिखते हैं. डायलॉग राइटिंग में टाइटल हमें दिया गया है. टाइटल है द हाउस इन कोस. सेटिंग देखते हैं सीन की. तो रूम जो है इज इन डिसअरे, ब्रोकन कोकरी, ओवरटर्न बकेट एंड अ मिसिंग कर्टन. Dairy stand center stage sweating, holding a broom like a sword. Dairy grins mischievously, enjoying the drama. डायलॉग स्क्रिप्ट देखते हैं. Dairy panting, well Barry, that was under control. Barry laughing, under control Dairy, this place look like a battlefield. Dairy, nonsense, a little mess never hurt anyone, just hand me that mop. Pretending to think, you mean the mop that's floating in the soupy water? Dairy grumbling, oh well, pass me the feather duster then. Barry, waves feather duster like a king's stuff. Your Majesty, allow me to declare this room officially a disaster zone. Dairy stubbornly, I will fix everything before Lizzie's get back. She won't even notice. Dairy greedy, she won't notice? Dairy, the window is gone. Even the neighbors will notice it. Dairy pauses, then tries to look confident. Windows are overrated. Fresh air is healthy. Door creaks open. Lizzie enters slowly, surviving the scene. A moment of silence. Lizzie raising an eyebrow. Fresh air or a hurricane, Dairy? Dairy gulping. Ah, Lizzie, you are early. We are just redecorating. Barry cheerfully, yes, we call it modern cause kick. Very fashionable these days. Lizzie crosses arms. Modern cause? Dairy Barrel, you have turned my house into a comedy stage. Dairy, if I was only proving that housework is simple. Sharply, simple? Then why does it look like a bull danced here? Dairy laugh. Because Dairy was the bull. Dairy sighs, finally admitting. All right, Lizzie, you were right. Housework is no child's play. Next time, I will stick to the form. Lizzie softened with a smile. Good. Now pick up the broom, Mr. Champion. This time under my supervision. Barry grinning. And I will supervise you both. The audience life as Dairy and Lizzie start cleaning. Barry still joking in the background. So this is the whole exercise of the play. I hope you like the video and please like, share and subscribe the video. Thank you very much.